नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन विशाल धरना प्रदर्शन दिनांक 19 जून 2023 से आरंभ हुआ है, जिसके अंतर्गत जो विकृत तोड़फोड़ कर रहे हैं एवं प्राचीन बुद्ध स्थल, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा, भारतीय संविधान बचाओ संरक्षण एवं बुद्ध भिक्षु भिक्षुणी तथा बुद्ध समाज की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए इसी प्रकार 21 सूत्रीय मांगों को लेकर यह अनिश्चितकालीन विशाल धरना प्रदर्शन भोपाल के अंबेडकर मैदान 2 नंबर बस स्टॉप तुलसी नगर पर किया जा रहा है। सफाई योद्धा कामकर प्रकोष्ठ में आज बहुत विश्वकर्मा का भी समर्थन किया। देखिए संवाददाता मनीष राजू की खास रिपोर्ट। सर, मेरा नाम जीतू बालू है। मैं सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ और आज मैं सेकंड नंबर स्टाफ पे पंचील नगर पे, जहाँ बौद्ध भिक्षु अपनी मांगों को लेकर धरने पे 3 दिन से लगातार बैठे हैं, हम उनको समर्थन करने आए हैं और हम उनकी मांगों को समर्थन के लिए भी करते हैं। उनकी मांगों जायज है, क्योंकि इस देश में शासन प्रशासन द्वारा जितने भी इस तरह के भिक्षु हैं, पंडित हैं और भी जो मौलवी हैं, जितनों को जो शासन प्रशासन द्वारा जो राशि दी जाती है उनकी मांगों को पूरा किया जाता है, तो हमारे बौद्ध भिक्षु की मांगों को पूरी ये भी अपना घर बार छोड़कर, अपना जीवन के हर सुख को छोड़ के देश की उन्नति के लिए और सच्चे मार्ग पे निकले। तो हमारा ऐसा माननीय है कि माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया से अनुरोध भी है और निवेदन भी और आक्रोश भी है कि आप इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें और इस तरह का जो बौद्ध भिक्षु अपने समय को पूरी जीवन जो संसार के लिए दे देते, आज वो अपनी ही मांगों के लिए 3 दिन से धरने पर बैठे, जो घोर निंदनीय है। और हम सब यहाँ पर जो हमारे साथीगण आए, महेंद्र राठौर जी हैं, अर्जुन बाली जी हैं, सुरेश पारोची जी हैं और हमारे साथ जो साथीगण और लोग आए थे, वो हम सब इनके समर्थन में। और दूसरी बात, शासन प्रशासन से अभी कोई इनकी मदद किस तरह की नहीं हुई है। हमारे इसी क्षेत्र के जो पीसी शर्मा जी विधायक है, वो आए थे, उन्होंने इनकी समस्या को सुना और शायद उनकी मांगों के लिए उन्होंने ये भी बोला है कि हम आगे उनकी मांगों को पूर्ण करेंगे अगर सरकार आती है। बहुत ही अफसोस हो रहा है कि हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं, जिनको ऋषि मुनियों का एक गढ़ भी कहा जाता है, आज उनकी ये दुर्दशा है कि आज उनके लिए, अपने पेट के लिए जो इनकी मांगे हैं, जो गली गली घूम के जो अपना पेट भरते हैं, उनको आज इस प्रकार से सरकार के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार इन लोगों की किसी प्रकार की जो इनकी जायज मांगे हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। 3 दिन से बैठे हुए हैं, ना तो उनका कोई नुमाइंदा आया है, ना जानकारी लेने आया, भूखे प्यासे बेचारे बैठे हुए हैं। और मैं इस सरकार की घोर निंदा करता हूं कि इस प्रकार का राज्य अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब इनकी बारी आ गई है, समझे। अब सिर्फ इनका बंटाढार होना बाकी है, बाकी सारे इनने हथकंडे अपना लिए हैं, सारे सब कुछ कर लिया है, मगर पब्लिक समझ गई है, पब्लिक जानती है कि ये सब दिखावे जो ये सरकार कर रही है, वो अब ये दिखावे नहीं चलेगा। कुछ रहने बैठे हुए क्या कारण है? हिला रहा है तुम तो यार। मैं अर्जुन बाली, सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ प्रदेश प्रवक्ता। हमें पता चला ये भिक्षु के बारे में कि जहाँ बैठे धरने में, तो हमारी पूरी टीम आके उनके समर्थन में यहाँ बैठी और उनकी कुछ जो मांगे थी उनको देखा तो ठीक लगा, मगर सरकार ऐसी निकम्मा है कि किसी ने, उनके ऑफिसर ने या किसी ने आके यहाँ उनको देखा तक नहीं है, किस हालात में है, किस हालात में बैठे हैं, क्या व्यवस्था, कोई देखने को तैयार नहीं है। मैं महेंद्र राठौर, भोपाल का निवासी हूँ और आज मैं बौद्ध भिक्षुओं के इस बैठक में आया था। मुझे पता चला कि इनकी जायज मांगे हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है तमाम मंदिर और तमाम पुजारियों का पे ध्यान देती है, इन बौद्ध भिक्षुओं पर क्यों ध्यान नहीं देती। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है, सरकार में बैठे लोगों से ये निवेदन है कि इन बौद्ध भिक्षुओं की मांगों को पूरा किया जाए और ये भी बेचारे अपने बौद्ध मठ में जाके और चैन से रह सके। ऐसी मैं कामना करता हूँ, सरकार समझदारी से इन लोगों पर ध्यान दे और बस। आज क्या बात है, साधु महात्मा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर आप? आज नहीं, हम लोग यहाँ 19/6/2023 से निरंतर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और हमारा यहाँ बैठने का मुख्य मकसद है बौद्धों का बौद्ध बिल एवं बौद्ध मैरिज एक्ट तत्काल बनाया जाकर लागू किया जाए
क्योंकि बौद्धों के समस्त संस्कार किसी भी अन्य धर्मों से मेल नहीं खाते हैं। मध्य प्रदेश के समस्त प्राचीन बुद्ध स्तूप, चैत्य, विहार, उद्यान, गुफाएं, अशोक स्तंभ, शिलालेख जो अविकसित हैं, उन स्थलों का चौमुखी सौंदर्यीकरण, पेयजल, नल, बिजली, सड़क आदि के साथ उक्त स्थलों पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर बौद्ध विहारों का निर्माण कराया जाकर बौद्ध भिक्षुओं को विस्थापित किया जाए। बौद्ध भिक्षुओं को मासिक मानदेय कम से कम 10,000 रुपये दिया जाए तथा धम्म प्रचार प्रसार हेतु आने जाने के लिए ट्रेन तथा बसों का निःशुल्क पास बनाए जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहब अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती के अवसर पर बाबा साहब के जन्म स्थली मऊ इंदौर में नवीन स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा का उद्घाटन जूता चप्पल पहनकर महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए जाने पर भगवान बुद्ध एवं भिक्षु महासंघ का अपमान अनादर किए जाने पर भिक्षु महासंघ मध्य प्रदेश इस जिन्होंने अपमान का विरोध करता है और मुख्यमंत्री ये हमारा विरोध जारी बना रहेगा। कब तक? जब तक कि मुख्यमंत्री इस बात की माफी नहीं मांगते कि ये हमसे गलती हुई। जितने भी प्राचीन बुद्ध स्थल हैं, तोड़ फोड़ करके उनको सिंदूर लगा करके विकृत करके कहीं किसी का भगवान बना दिया है, कहीं देवी देवता बना दिया है, उनको मूल रूप में परिवर्तित किया जाए। और जितने चाहे वो अम्बेडकर पार्क हैं, प्रतिमा हो, स्थल हो, उद्यान हो, जिन स्थलों पर किसी भगवान के या देवी देवता के जो मूर्तियां स्थापित कर दी हैं, उनको वहाँ से हटा करके जो देवालय और मंदिर तमाम बने हुए हैं, उन देवालय मंदिरों में उनको ससम्मान से स्थापित कर दिया जाए। ये हमारी मांगे हैं। इस तरीके के हमारा 21 बिंदु हैं। जो हमारा मांग पत्र है वो 21 बिंदुओं का मांग पत्र है। इन मांग पत्रों को लेकर के हम लोग इधर धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। अभी तो बैठे हैं, इसके पहले भी मध्य प्रदेश के 10 संभागों में से 8 संभागों में संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर हमने ज्ञापन पत्र दिए हैं, लेकिन कोई भी उस पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, कोई भी अमल नहीं लिया, कोई भी उसमें संज्ञान में शासन ने इसको नहीं लिया और उसको अनदेखा किया है। तब जाकर के हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और धरने पर बैठे भी हैं, तो अब हम धरने से यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चाहे प्रशासन हमारी परमिशन को कैंसिल कर दे या हम जो भी करना चाहे, प्रशासन शासन जो भी करना चाहे वो करे, लेकिन हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक कि हमारी मांगों को नहीं माना जाता। जो लोग हमारे आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं, जैसे माननीय पीसी शर्मा जी विधायक, इस क्षेत्र के विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने भी हमारे इस आंदोलन को समर्थन दिया है और हमारी इस बात को आने वाले विधानसभा जो सत्र है उसमें उस बात को उठाने की बात की है। तो हम उसके लिए हम वो साधु के पात्र हैं और भिक्षु महासंघ इसके लिए उनको मंगल कामना करता है। इसी तरह से अभी ये वाल्मीकि समाज की ओर से हमारे पक्ष में जो बात की है, भिक्षु महासंघ की बातों को उन्होंने माना है, उसके समर्थन में अपनी बात को रखा है, तो वो भी हमारे बधाई के पात्र हैं, उनका भी मंगल कामना करते हैं। और जो भी आते जाएंगे, अभी मोहनलाल पाटिल जी जो आरपीआई के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से हम लोगों का समर्थन किया है और धरने पर भी यहाँ पर बैठे हैं। पीसी भाई भी बैठे थे, अभी सुरेश पार्वती जी भी बैठे हैं। तो इस तरह से जो लोग हमारे धरना प्रदर्शन को समर्थन कर रहे हैं और इसमें सहयोग कर रहे हैं, वो सभी के सभी की मंगल कामना भिक्षु महासंघ करता है और सभी का साधुवाद करता है।